नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम आलू दो प्याज की सब्जी बनाने जा रहे हैं। आलू दो प्याज की सब्जी का वीडियो मैंने पहले भी डाला है, वो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं जो आलू दो प्याज की सब्जी बनाने जा रही हूँ, पहले वीडियो से ये थोड़ी सी अलग है, खाने में बहुत टेस्ट लगती है। आप उसको नान के साथ या रोटी के साथ खा सकते हो। तो अभी देर नहीं करेंगे और चालू करेंगे अपनी आलू दो प्याज की सब्जी। तो मैंने प्याज को देखो, इतना 4 बड़े प्याज है, मैं दिखाऊंगी। इतना बड़ा प्याज मैंने लिया है, ये देखिए इतना बड़ा प्याज है। ये 4 प्याज मैंने इसको काटा है ऐसे, ये देखिए ऐसे स्लाइस में। और टमाटर को भी मैंने काटा है, ये देखिए ऐसे काटा है टमाटर को। इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। जो अंदर का टमाटर का जो हिस्सा रहता है उसको मैंने निकाल दिया है, ऐसे बाजू बाजू में काट लिया है इसको। और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए ऐसे निकला इसका। तो छोटे छोटे मैंने 2 टमाटर लिए हैं। शिमला मिर्ची का भी मैंने अंदर का हिस्सा नहीं लिया है, अंदर का जो भाग रहता है वो नहीं लिया है मैंने। इसको भी मैंने ऐसे काट लिया है। और प्याज को भी मैंने ऐसे काटा है, ये देखिए। इसमें मैंने एक ही प्याज का इस्तेमाल किया है, बड़े प्याज का। और चाप किया है मैंने लहसुन को, और अदरक को भी मैंने चाप किया है। 2 हरी मिर्च को मैंने काटा है ऐसे बड़े स्लाइस में। और आलू मैंने लिए है 2 आलू, इसको भी मैंने छिलका निकाल कर काट कर पानी में रखा है। काले नहीं पड़ते पानी में रखने से। अभी हम आलू को पहले तल लेंगे। अभी मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। दो चम्मच मैंने इसमें तेल डाला। अभी आलू को हम इसमें तलेंगे। तो आलू का पानी मैंने निकाल दिया है और ऐसे डाल देंगे। और ऊपर से थोड़ा नमक डालेंगे। टेस्ट भी अच्छी लगती है आलू में ऐसे नमक डालने से, और जल्दी से नरम भी हो जाते हैं। अभी इसको कलर आने तक तलना है, बड़े गैस के ऊपर ही तलना है। ऐसे पलटाते जाइए चम्मच से और तलिए। ये देखिए अभी हमने आलू को तल लिया है। इसको भी हम निकाल देंगे। तो पहले हम चेक करेंगे। ये देखिए आलू ऐसे तलने के लिए होना। अभी आलू को हम निकाल देंगे। आलू को हमने निकाल दिया है। इसमें का जो तेल है वो निकाल देंगे। और अभी इसमें हम अपना प्याज डालेंगे। मैंने थोड़ा सा तेल रखा है, आधा चम्मच के बराबर। इसमें हम अभी प्याज डालेंगे। जो हमने 4 प्याज काटे थे वो इसमें डालेंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे प्याज को। अभी प्याज नरम हो गए हैं। अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे।
जो हमने बीच में का हिस्सा निकाल कर रखा था टमाटर का, वही इसमें डाल देंगे। टमाटर को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम अभी खसखस डालेंगे। मैंने खसखस को 2 घंटे भिगो कर रखा था और ऐसे खलबत्ते में इसको बारीक किया है। ये देखिए, ऐसे, ये देखिए, 1 चम्मच के बराबर खसखस मैंने इसमें डाल दिया है, कूट के अपने खसखस। इसको भी हम थोड़ा सा मिला देंगे अभी अपने मसाले में। बहुत बढ़िया टेस्ट आती है खसखस से। और अभी इसको हम ढक्कन लगा के नरम करेंगे अपने मसाले को। अभी हम खोलकर देखेंगे। ये देखिए, 1 मिनट मैंने बड़े गैस के ऊपर इसको पका लिया है। अच्छे से पानी भी सूख गया है और नरम भी हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मसाले को मिक्सी जार में डाल दिया है और उसको ठंडा भी किया है। तभी इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी जार में इसको अच्छे से पीस लिया है मसाले को। ये देखिए, अभी हम सब्जी तैयार करेंगे। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से धो दिया है। अभी इसमें हम तेल डालेंगे। जो हमने आलू तले थे वही इसमें तेल डालेंगे। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। तेल गरम हो गया है, आधा चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है। और अभी इसमें हम लहसुन डालेंगे। जो हमने बारीक काटा था। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। हमने थोड़ी देर इसको भून लिया है। अभी इसमें हम अदरक डालेंगे, बारीक कटा हुआ। थोड़ी देर हमने अदरक और लहसुन को भून लिया है। थोड़ा सा कलर आने तक इसको भूनना है। और इसमें अभी हम प्याज डालेंगे, जो हमने ऐसे बड़े स्लाइस में काटे थे। साथ में शिमला मिर्च भी डालेंगे और टमाटर भी डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा देर इसको भी भूनेंगे।
थोड़ी देर हमने इसको भून लिया। अभी इसमें हम आलू डालेंगे जो तले थे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने मिक्सी जार में पीसा था। मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी गरम किया और मिक्सी जार में डाल दिया है। मसाला लगा था इसमें, तो अच्छे से निकाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे। लेकिन गरम किया हुआ पानी है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और से थोड़ा पानी डालेंगे गरम वाला और अच्छे से इसको अभी हम पकाएंगे। थोड़ा सा चम्मच से इसे हिला देंगे और ऊपर से अभी हम नमक डालेंगे। नमक हमने डाला नहीं था। और इसे मिक्स करेंगे। और इसको अभी हम पकाएंगे 7-8 मिनट। इसको पकाना है मीडियम गैस के ऊपर। ज्यादा मीडियम भी मत कीजिए, थोड़ा सा हल्का ही गैस रखिए। ज्यादा बढ़ाकर इसको पकाना नहीं है। अभी हमने इसको 7-8 मिनट पकाया है, तो अभी इसके ऊपर हम गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर इसको और से पकाएंगे 1-2 मिनट। आप खड़े मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप मसाला पीसते हो तब आप खड़े मसाले डालकर उसमें पीस सकते हो और ऐसे भी गरम मसाला डाल सकते हो। गरम मसाले में भी खड़े मसाले रहते हैं, इसलिए मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। आप खड़े मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी इसको हम 1-2 मिनट पकाएंगे। अभी हम 1-2 मिनट के बाद देखेंगे। अपनी सब्जी तैयार हो गई है। आलू 2 प्याज की। अभी हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे और से। अपनी सब्जी आलू 2 प्याज की सब्जी तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। अपनी आलू 2 प्याज की सब्जी तैयार हो गई है। इसको आप नान के साथ या रोटी के साथ खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है और कम मसाले में तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं लगी तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।